नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जो अगर रक्षाबंधन पर एक बेटी अपने मायके से ससुराल ले जाती है तो उससे उसके घर की बर्बादी तय हो सकती है। लेकिन उससे पहले जानते हैं, रक्षाबंधन के बारे में यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में मनाना अशुभ माना जाता है। इस समय राखी बांधना उचित नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस बार रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर कई विचार हैं। कुछ लोग 20 अगस्त को सही मान रहे हैं, जबकि कुछ 19 अगस्त को शुभ मानते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाए और सही तारीख क्या है। साथ ही भद्राकाल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर मायके से कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए, यह भी जाने। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार हार मनाना अशुभ बताया गया है। लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवा थी, जिसके 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा। रक्षाबंधन के पीछे कई कहानियां हैं। एक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने उनके अंगूठे पर कपड़े का टुकड़ा बांधा था और भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता का वादा किया। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन स्नान करके नए वस्त्र पहनना शुभ होता है। ध्यान रखें कि शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए थाली में रोली चंदन अक्षत राखी मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आटे मिट्टी या पीतल का हो सकता है, जिसे आप अपने भाई की आरती के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और राखी को मंदिर में चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा में बिठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करें, फिर भगवान गणेश को राखी बांधे और अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। भाई को पहले तिलक करें, रोली चंदन और अक्षत लगाएं और फूल या चावल छिड़क अंत में भाई की आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधे और उसे मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हर इच्छा पूरी करेगा और माँ बाप की कमी को पूरा करेगा। बहनों को उप भी देना चाहिए। साल 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3 और 4 पर होगी और समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा, जो सुबह 530 से लेकर दोपहर 132 तक रहेगा। हालांकि कई विद्वानों का कहना है कि पाताल या स्वर्गलोक में भद्रा का वास अशुभ नहीं होता, लेकिन हमें हर शुभ या अशुभ कार्य का पालन करना पड़ता है। रक्षाबंधन की शाम को पंचक भी रहेगा, जो शाम 700 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 533 तक रहेगा। यह पंचक राज पंचक होगा, जो अशुभ नहीं माना जाता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक रहेगा। भाइयों को राखी बांधने के लिए कुल 7 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। भद्रा के समय राखी बांधने से घर परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इस समय राखी ना बांधे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया।
इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 908 तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है भक्तों। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए, राहु दोष पितृदोष नजर दोष मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे मित्रों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन जब अपने भाई को भाई मानती है और उसे भाई का दर्जा देती है, तो भाई भी अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता है। ऐसा करने से न केवल एक गहरी सुकून की अनुभूति होती है, बल्कि जीवन में सुख और शांति का एहसास भी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर खुद जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर बहन खुद भाई के घर नहीं जाती और भाई उसकी घर आता है, तो उसे दोष लग सकता है। इसलिए यह प्रथा है कि बहन रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाए, चाहे भाई कहीं भी हो। यदि भाई विदेश में है या किसी कारणवश आप उसके पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की राखी मिठाई अक्ष रोली और चंदन लेकर भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इस तरह राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। यह राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई हो तो वह ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन के दिन खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देव शक्तियां और ईश्वर धरती पर आते हैं और भक्तों से राखी बंधवाने के लिए यहां पधार हैं। इस दिन भाई के अंदर साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा रक्षाबंधन का पुण्य नष्ट हो सकता है। खाने में आप मीठा बनाना ना भूलें। रक्षाबंधन पर मीठी सेवियांज, मीठा हलवा आदि अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान इस दिन अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा घर में रसीले आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता भी बना सकते हैं। इस दिन तवा चढ़ाना अशुभ माना जाता है, इसलिए कढ़ाई में पकाया खाना ही बनाना चाहिए। पकाया हुआ खाना शास्त्रों के अनुसार त्योहारों के शुभ समय का हिस्सा होता है। भगवान को भोग लगाकर और राखी बांधने के बाद बहन अपना व्रत तोड़ सकती है और भाई को एक निवाला अवश्य खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो बहन इस दिन व्रत नहीं रखती और सिर्फ राखी बांधती है, उसके भाई की उम्र कम हो सकती है और ईश्वर नाराज हो सकते हैं। इसीलिए बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे भाई की उम्र बढ़े, प्यार बढ़े और ईश्वर प्रसन्न रहे। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को आ जाए और आप माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे इमली, नींबू, पानीपुरी आदि से माता संतोषी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि शुक्रवार को माता संतोषी भी सक्रिय रहती है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय किया जा सकता है, जिससे बहन को दुनिया की किसी भी शक्ति को बाधित करने की शक्ति मिलती है। इस उपाय से भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी मिलती है और व्यापार में भी तेजी आती है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें।
आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाइयों को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 74 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है भक्तों। यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यह मान्यता है कि यदि कोई बहन अपने भाई के लिए कोई उपाय करती है तो ईश्वर भी इस प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहन का सच्चा प्रेम, ममता और भाई के प्रति उसकी आस्था होती है। इसी आस्था को देखकर ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अगर किसी ने भूलवश भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी है तो भद्रा के प्रकोप से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? मान्यता है कि यदि हम भद्रा का आदर करें, विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और उनके 12 नामों का जाप करें तो हम भद्रा के प्रकोप से बच सकते हैं। साथ ही मां लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करें। भाइयों की समृद्धि के लिए भद्राकाल का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शास्त्रों में हर समस्या का समाधान बताया गया है। अब आइए जानते हैं कि मायके से कौन सी चीजें नहीं लानी चाहिए। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं का उल्लेख है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे पति की समस्याएं बढ़ सकती हैं। माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी को अच्छा ससुराल और प्रेम करने वाला पति मिले, लेकिन कभी कभी माता पिता की कुछ गलतियों के कारण बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की बजाय दुख और दरिद्रता आ सकती है। बेटी को मिर्च कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे उसके विवाहित जीवन में कड़वाहट आ सकती है। मिर्च देने से पति पत्नी के रिश्तों में तकरार हो सकती है। बेटी को फल या सूखे मेवे देना शुभ माना जाता है। गृहस्थी के लिए बेटी को चूल्हा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे परिवार से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। तेज धार वाली चीजें भी बेटी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। आप बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा आचार्य देने से रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन खाने पीने की अन्य चीजें दी जा सकती हैं। अगर किसी को इससे लगता है कि कुछ छूट गया है तो उसे ध्यान से समझना चाहिए। यह महसूस हो सकता है कि आपके मायके में आपको वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, और अब आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं। यदि किसी पत्नी को लगता है कि उसके पति की इज्जत उसके मायके में नहीं होती है, तो आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं जिनसे जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में उसका आदर हो और उसे मान सम्मान मिले। कई बार नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे मान सम्मान, धन और नौकरी जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं और लोग आपका अधिक आदर करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का या आभूषण डाल दें। सुबह उठकर बिना मुख धोए उस जल को पी जाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलने लगता है और जीवन से तनाव भी समाप्त हो जाता है। रात को सोते समय पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा पानी रखें और सुबह उसे घर के बाहर फेंक दें। यह उपाय वाद विवाद या आरोपों से सुरक्षा प्रदान करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। रोजाना इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में इसके प्रभाव दिखने लगेंगे। समाज में मान सम्मान और संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, या यदि नौकरी या व्यवसाय नहीं चल रहा है,
तो कबूतरों और चिड़ियों को चावल और बाजरा का मिश्रण डालें। शुक्रवार को बाजरा खरीदें और शनिवार से इसे शुरू करें। इससे मान सम्मान और धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो बुधवार को गणपति जी को धूप अर्पित करें। इससे भी मान सम्मान प्राप्त होता है। आशा है कि आपको यह उपाय उपयोगी लगे होंगे। यदि हां, तो इस जानकारी को साझा करें और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।